दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी फिर एक और बार एपिसोड नंबर 19 एपिसोड नंबर 19 आपके बीच में वापस आ रहा है। मैं जानता हूं कि इस स्टडी के माध्यम से आप सभी बड़ी तादाद में आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। मूसा की सेविकाई पर अध्ययन, जो कि लिखा है मूसा की सेविकाई से आज की मसीहत कितना कुछ सीख सकती है। जी दोस्तों, ऐसा करते हुए मुझे बेहद बेहद खुशी है कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों के बीच में आजकल या इन दिनों में काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जी, आप लोग जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं जुड़ते चले जाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है आज का भी जो सेशन है वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे ना। दोस्तों, आज का जो अनाउंसमेंट सेशन या 5-10 मिनट का जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि आप लोग उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। जी, मैं वेट कर रहा हूं कि जैसे आप लोग जुड़ जाते हैं, आज का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको सुनना है। जी, मैं समझता हूं कि मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है और आपका आज का भी जो सेशन है या आवाज़ ठीक है, और मैं समझता हूं कि अब यहाँ से हम जो हैं आगे बढ़ना चाहेंगे या ओके। मेरी तरफ से तो सब ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा। जितने एडमिन्स हैं आप लोग जल्दी जुड़ जाएं। ओके, अनिल SD कहता है कि आई एम रेडी पास्टर जी। क्या बात है, वंडरफुल। जी, जितने लोग प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप जितने भी हेलो कहते हैं या जो भी कहते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हम जो है वेलकम करते हैं। जी, मैं वेट कर रहा हूं कि जैसे ही 300 का आंकड़ा छूना शुरू होता है मैं यहां से जो है अनाउंसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीच में रखूंगा और मैं बिल्कुल बीच में भी उसकी जिक्र करूंगा और बिल्कुल आखिरी में भी उसका जिक्र करूंगा। समीक्षा कहती है ऑल इज परफेक्ट। थैंक यू समीक्षा जी। ओके, 300 हो चुके हैं और इस वक्त मैं यहां से आपके बीच में अब जो है बातों को रखने जा रहा हूं ना। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, मसीह माई मिनिस्ट्री, माफ करें, और मसीह मंथन बैठक। जी, इन 4 जगहों से आप मुझे प्रतिदिन सुनते हैं 25,000 से भी ज्यादा। जी, बहुत बड़ी बात, बहुत अद्भुत बात है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे आप लोग इतनी तादाद में अगर सुन रहे हैं ये बात बताती है कि कितना इंपैक्ट परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कर रहा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा सीरियसली मैं लेकर चलता हूं, वह यहां है एक भी स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी स्टेटमेंट या किसी प्रकार का शब्द वचन से जो मैच नहीं करता उसको मैं नहीं देता, नहीं दूंगा, ना ही कभी देने वाला हूं। यह चीजें आपको समझना होगा। इसलिए बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में आता हूं, बहुत मेहनत के साथ वचन का प्रचार आपके बीच में रखता हूं। ट्रांसलेशन स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं। जिसने लिखा पुस्तक, वो चाहे मूसा हो, पौलुस हो, पतरस हो, यीशु जी हो, उन सब के मनसा, इंटेंशन और साथ ही साथ टोन, इन सब की स्टडी करता हूं। क्या है sarcastic और क्या है स्टेटमेंट, उसको तक स्टडी करता हूं और तब जाकर आपके बीच में मैं कोई चीजों को रखता हूं। और मैं समझता हूं यही वजह है कि आप लोग इतनी तादाद में मुझे सुनते हैं ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक जो कि 2020 पर स्टार्ट हो चुका था, गजब का कार्य 2020 में इस मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से या चैनल से मैंने और साथ ही साथ मसीह मंथन के वो सभी प्रीचर्स, मेल एंड फीमेल, सभी ने 2020 में मसीह की देह में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। लेकिन 2021 में इसी मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से पूरी भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम एक ऐसा तहलका या एक ऐसा धमाका करने पर हैं, और मैं जानता हूं आसान नहीं है, और जिसके चलते परमेश्वर का अनुग्रह
प्रार्थना पूर्वक हमें चाहिए होगा। और जिसके चलते मैं आपको जो अभी देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, मैं आपका वेलकम करता हूं। आप लोग जो हैं हमसे जुड़े, हम दो तरह से लोगों को एमएमबी ग्रुप में ऐड करेंगे, एक व्हाट्सएप और दूसरा है टेलीग्राम ऐप। जी ये देख लीजिएगा, आप इनमें से किसी भी एक नंबर और इनमें से किसी भी एक नंबर, तो टोटल हो गए 6 नंबर। आपको करना क्या है, इनको कॉल करना है सुबह 10 से रात 9 बजे तक। और यदि ये फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मैसेज ड्रॉप करिए। एक दिन नहीं उठाया दूसरे दिन करिए, जब तक करते रहे तब तक, जब तक कि ये उठा नहीं लेते। ये वाली भी नंबर आपको जो है ध्यान देना है। तो वापस आ जाता हूं मसीह मंथन के इस 2 माध्यम से, जहां आप जुड़ सकते हैं और हमसे संपर्क रख सकते हैं। ना दोस्तों, अब आपके बीच में मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है। 470 लोग जुड़ चुके हैं। बेहद बेहद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 485 लोग, 485, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत ज्यादा खुशी के साथ, उत्साहित के साथ यह अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक का अपना एक ऐप आ चुका है। जी, जिसको कहते हैं एंड्रॉयड ऐप। आपके स्मार्टफोन्स पे ये ऐप उपलब्ध होगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है मसीह मंथन, नॉट बैठक, मसीह मंथन, जो कि हमारा मकसद है प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। जी दोस्तों, डाउनलोड कर ले मसीह मंथन ऐप। ये देख लीजिए, सिर्फ मसीह मंथन टाइप करना है, और जो कि आपके प्ले स्टोर पर है। दूसरा, साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि मसीह मंथन का अपना एक वेबसाइट है, जो कि इसी नाम से www.masihmanthan.com, ये भी आप जो है देख सकते हैं ना। मैं आपको बताता चलूं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। मैं आपको अभी जिसका जिक्र कर रहा था, ये 6 नंबर आपको जो है इसी ऐप पे मिलना शुरू हो जाएगा। इसी ऐप पे मेरे सारे वीडियोस, और साथ ही साथ मसीह मंथन के जो प्रीचर्स है, मेल एंड फीमेल, उनके भी वीडियोस, और डॉक्ट्रिन की टीचिंग, मसीह मंथन का प्रोटोकॉल, डॉक्ट्रिन की जो टीचिंग है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारी अपकमिंग मीटिंग्स, हम क्या कर रहे हैं, हमारा विजन क्या है, और साथ ही साथ इसी साल में डैनियल राज और मेरी टीम, मसीह मंथन की टीम, हम जो है पूरे इंडिया में ट्रैवल करने वाले हैं, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज, ब्लॉक टू ब्लॉक। वो इसलिए क्योंकि मसीह मंथन के क्या कहते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट करने के लिए। और उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके पास में कलीसिया नहीं है, तो मसीह मंथन आपको कलीसिया मुहैया करवाएगी, मसीह मंथन की तरफ से, जिनकी शिक्षा सटीक, एक्यूरेट, और साथ ही साथ में वचन के आधार पर होगी। किसी प्रकार का उल्टा सीधा मिलावटी वाला प्रचार ऐसा कलीसिया में आपको नहीं डाला जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताता चलूं कि शादी जो कलीसियाओं में होती है बेटे बेटियों की, उसकी भी जो है हमारी तरफ से ये कोशिश होगी, और पूरी तरह से करेंगे कि हर स्टेट में, हर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसी सुविधा मिले। फ्यूनरल, मैयत करना है ना, ग्रेवयार्ड की जगह के मुहैया करवाना, वो भी मसीह मंथन आपको देगा। साथ ही साथ बैप्टिज्म, डेडिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ सेवक या कोऑर्डिनेटर्स जो वहां काम करेंगे, पास्टर्स, उनको आईडी कार्ड तक हम जो है, जो कि टोटली रजिस्टर्ड ऑफिशियली, पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कानूनी तौर पर, आपको जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि कितना कुछ है जो 2021 में हम करने पर है। इसलिए मैंने कहा आज का जो सेशन है अनाउंसमेंट का, वो थोड़ा लंबा चलेगा, बर्दाश्त करिएगा। 550 लोग जुड़ गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें। वापस आते हैं, फिर से अनाउंसमेंट कर देता हूं बड़ी खुशी के साथ में कि मसीह मंथन बैठक का अपना एक ऐप आ चुका है, इस नाम से मसीह मंथन ऐप। जितनी जल्दी मेरे मैसेज के बाद, आज के सेशन के बाद, जितनी जल्दी हो सके आपके फोन पर, याद रखो अभी 550 लोग देख रहे हैं, आपके फोन पर मसीह मंथन का ऐप होना चाहिए। साथ ही साथ यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं 1,45,000 आपके फोन पर, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, क्योंकि ये मसीह मंथन का ऐप सिर्फ भारत के लिए नहीं बना है, पूरी दुनिया के लिए बना है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके फोन पे मसीह मंथन का ऐप दिखना चाहिए, होना चाहिए, दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास में मेरा जो फोन है
कहाँ गया, इसको पीछे खींचे नीचे कैसे करूं क्या। ओके, मेरा जो फोन है आप देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ ये लीजिए, ऐसा मेरे फोन पे आपको जो है मसीह मंथन का ऐप मिल जाएगा। जैसा ये मेरा, क्योंकि ये एंड्रॉइड फोन है और मैं अभी जिसको बहुत ज्यादा शूट के लिए यूज करता हूं वो आईफोन है, और आईफोन के लिए अभी हमारी जो टीम है, ब्रदर जो हैं जिन्होंने ये बनाया, वो अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी मैं समझता हूं कि आईफोन के लिए भी जो है ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ओके, निश्चिंत रहिएगा। कहाँ गया, आ गया, किधर गया, अरे बाबा, अरे बाबा, आता है और फिर चला जाता है, मैं खुद ही बैक कर दे रहा हूं उसको। चलो देखते क्या होता है। आ गया। ओके, वापस आते हैं। मसीह मंथन ऐप आ चुका है ना दोस्तों। साथ ही साथ जिस भाई ने, जो हमारे टीम मेंबर हैं, जिन्होंने ये ऐप को बनाया है और जिन्होंने वेबसाइट को बनाया है masimantan.com का, साथ ही साथ उन्होंने एक और बनाया है, उसको कहते हैं फेथ बुक, नॉट फेसबुक, फेथ बुक। जी दोस्तों, FAITH, फेथ बुक, ये रहा। इसको भी डाउनलोड करिए और इसमें आपको बहुत सारे साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा वाली आपको जो है ये टीचिंग मिलेगी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में फेसबुक बंद हो जाए, पॉसिबल है, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि मसीहों के लिए, मसीह जो विरोधी होते हैं वो नहीं चाहते कि मसीहों का प्रोग्राम पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखा जाए, सुना जाए फेसबुक के ऊपर। ऐसा कुछ हो सकता है, यूट्यूब बंद हो सकता है मसीहों के लिए, और खास करके मुझ जैसे 10 तक का जो प्रचारक है, हो सकता है कि उसके ऊपर लोग जो है बंद करवा दे। लेकिन ऐसे कुछ जरिए होंगे जिसको लिखा है फेथ बुक, तो यहां पे हम जैसे 10 टक्कों का जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको डाउनलोड करें, तो आपके फेसबुक, माफ करें, आपके फोन के ऊपर मसीह मंथन का ऐप और फेथ बुक का ऐप, ये दोनों दिखे। और साथ ही साथ आप लोग कभी भी हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल डैनियल राज के नाम से, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ते रहें ना दोस्तों। मुझे अब यहां से आपके बीच में आज का जो स्टडी है वो लाने दीजिए। ओके, और मैं उसको अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं और कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी, एक सेकंड, आ गया जी। ओके, आपको यह हमेशा याद दिलाता हूं कि अब यहां से आगे तो आपको याद आ गया होगा कि हम कहां रुके थे, और जो बीच में 2 दिन का गैप हुआ है, 3 दिन जो भी है, सैटरडे संडे मंडे, हाँ 3 दिन का गैप हुआ है, उसके बीच में हो सकता है कि आपका जो ब्रेन है या जो माता है वो शायद चलना बंद कर देता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग सुनते हैं और बहुत सारा प्रचार मैं भी करता हूं, और ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं कैसे हैंडल करूं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक दिखा देता हूं, रिकैप जिसको कहते हैं वो करवा देता हूं। ये पोस्ट आपको याद होगा जी, ये पोस्ट आपको याद होगा, और इसी पोस्ट में कुछ चीजें रखी थी, 4 बातें। एक है मेरा मेमना, दूसरा है तुम्हारा मेमना, और तीसरा है हमारा मेमना। पहला है मेरा मेमना, दूसरा है तुम्हारा मेमना, तीसरा है हमारा मेमना, और चौथा है मैं और मेमना। क्या बात है, सी दिस। और इसी यीशु की बात कर रहा हूं। तो जो परमेश्वर का मेमना, जिसको परमेश्वर कहता है मेरा मेमना, उसको दे दिया इजरायलियों को, कहा कि ये तुम्हारा मेमना, और फिर पौलुस कहता है कि ये हो गया अभी हमारा मेमना। लेकिन मैंने कहा था एक और स्टेप है, और वो है मैं और मेमना, यानी कि यीशु और मैं व्यक्तिगत, इस तरीके से रिलेशनशिप आपको रखना है ना। ये भी कहा था कैसे खाना है, और उसमें एक चीज आई थी, ये खमीर, ये खमीर आया था। तो परमेश्वर कहता है कि रोटी आ खमीर, हाँ आ खमीरी, और दूसरा है खमीरी, ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेवेंड एंड लेवेंड ब्रेड, ठीक है ना। तो ये क्या दर्शाता है, मैंने ये भी बताया था, ये दर्शाता है पाप को, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कैसे खाना है, फुर्ती से खाना है, हाथ में लाठी लिए, कमर बांधे, जूते पहने,
कैसे खाना है और उसके लहू के साथ क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है, एपिसोड नंबर 18, 18 एपिसोड, 18वां नंबर का एपिसोड देखिए, बहुत गजब का है। और मैं समझता हूं कि उसको काफी लोग अभी तक देख चुके हैं। फेसबुक पे कुछ 10-15 हजार, यूट्यूब पे कुछ 10-15 हजार अभी तक, और कल का मैसेज को अभी तक फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर 25,000। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वेबसाइट और मसी मंथन ऐप जब आ चुका है, बट लोगों तक जा चुका होगा उनके फोन पर, तो मैं समझता हूं कि डैनियल राज को प्रतिदिन, मैं अभी 25 और 50 कह रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति जुड़ता है तो साथ में कोई ना कोई होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते से मैं ऐसा बोल बैठूं, जो कि बोलना उचित भी होगा, कि मुझे प्रतिदिन लाख लोग देखते हैं। लाख लोग, क्या बात हो जाएगी। और इसका इंपैक्ट यहां है कि मैं खैर आजकल कॉल्स नहीं उठा रहा हूं, उसकी कई वजह है, क्योंकि प्रिपरेशन में बहुत टाइम जाता है और मुझे बाकी काम भी होता है, जिसके चलते मैं कॉल्स नहीं उठा रहा हूं। लेकिन आज मैंने कुछ कॉल्स उठा लिए और मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ ही कॉल्स उठाए, गजब की रिस्पॉन्स। अफ्रीका से, क्या कहते हैं, अमेरिका से, फिर अपने भारत से, कई जगहों से ऐसी प्रतिक्रिया आई है कि आपके मैसेजेस को सुन रहे हैं और बहुत बहुत नजदीक यीशु के आ रहे हैं। और एक जवान लड़का दिल्ली से कहता है कि मैं टोटल फंसा हुआ था, गड़बड़ी में था, लेकिन जैसे ही आपका मैसेज मैंने सुना और मुझे एक एक चीजें क्लियर हो गई, और खास करके वो जिब्रिश जिसको ये लोग अन्य भाषा कहते हैं, लेकिन बाइबल उसको ग्लोसा कहती है, यानी कि परमेश्वर की लैंग्वेज जो उस वक्त में सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर ने दी थी। और साथ ही साथ कई लोग तो मैसेज भेज रहे हैं, वॉइस क्लिप, ये कहते हुए कि पास्टर डैनियल बहुत आशीष हमने पाई है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि 8:22 हो गए, लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके से 2021 में परमेश्वर अपना काम कर रहा है। और मेरी बहुत इच्छा है, मैं दिल से चाहता हूं कि मुझसे बढ़कर 100% में काम हो, नॉट 10%, 100% में काम हो। और ये तभी होगा जो आज के 10% अगर मेहनत करेंगे तो ये 90% को तैयार करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, मेरा मेमना, तुम्हारा मेमना, हमारा मेमना, मैं और मेमना, ये मैं आपको बता चुका हूं। आंख मेरी और खमीरी, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं ना। दोस्तों, अब मुझे आपको यहां से आगे ले जाना है। पहले फोटो दिखाता हूं, फोटो देख लीजिए, क्या गजब का फोटो है, वाह। मैं इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड तक के लिए। या निर्जला जी कह रही हैं, इट विल बी वेरी नाइस निर्जला, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, काफी लोग देख रहे हैं जो मुझे सुनते हैं और हमारे साथ में हैं सिस्टर एलिजाबेथ, सिस्टर शिबा, एक्चुअली मैं उनको शिबा जी, या मीरज से, थैंक यू। ओके, नरेंद्र साहब तो हमेशा जुड़ते हैं, या काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, वंडरफुल। ओके, फोटो आपने देख लिया। ये फोटो आप अगर देख रहे हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रहा होगा, पिक्चर ये बन रहा होगा, वाह, फाइनली 430 साल के बाद में इजरायली 6 लाख के पुरुषों की गिनती के मुताबिक बाहर निकल गए। ये सच है क्योंकि मैंने बताया था फ्राइडे को, निकल चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहलोटा मर चुका है और परमेश्वर ने उनको बड़ी शान से, बड़े रुबाब से, बड़ी दबदबाहट के साथ में उनको मिस्र की गुलामी से आजाद किया। और क्या शान से निकल रहे हैं, देखो, ऐसा लिखा है, जो कि मैं भी रखूंगा, भी ज्यादा तो नहीं रखूंगा क्योंकि हम वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम जो मिनिस्ट्री है मूसा की उस पर बात कर रहे हैं। यूट्यूब फेसबुक वालों बहुत ध्यान से सुनेगा, ऐसे शान से निकले हैं ना कि वहां के लोगों ने हाथ जोड़े हैं, पता है, निकल जाओ यार, तुमको गुलामी बना के रखे थे, निकल जाओ। आ रही है ना बात समझ में? तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने बड़ी शान से इनको यहां से बाहर निकाला ना। मैं चाहता हूं कि वचन आपके बीच में रखूं, 31 लिखा है, तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, क्या कहा, देखे, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। वाह, मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने
ऐसा काम किया फिरौन के जीवन में, आखिरकार वो मान गया कि सच्चा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि उसने क्या कहा था 5:5 में, मैं नहीं जानता यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता तुम्हारा परमेश्वर, मैं क्यों छोड़ूं। ऐसा फिरौन को परमेश्वर ने घुटनों के बल लाया। और मुझे याद आता है कि स्क्रिप्चर अभी फिलिपियो 2:10 और 11 कहता है कि हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा, जबान यीशु को कबूल करेगी, क्या कि वो प्रभु है। आज जितने लोग नाटक कर रहे हैं ना, या आज जितने लोग नखरा कर रहे हैं ना, ये तुम्हारा क्रिश्चियन का भगवान, ये तुम्हारा यीशु मसीह, खास करके मुस्लिम्स और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं हुए हैं। यीशु, आज मैं किसी भाई से बात कर रहा था अफ्रीका में से, आसपास में है, वो नाम नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली, वो अफ्रीका में कहाँ रहते हैं, उन्होंने जिक्र कराया था। वो वहां से कहते थे, बहुत सारे मुस्लिम कहते हैं कि हम यीशु को नबी मानते लेकिन खुदा नहीं मानते। तो मैं आपको बता दूं, आज जितने लोग नखरा कर रहे हैं ना, एक दिन उनका घुटना झुकेगा। जो मर गए हैं उनको जिंदा करके घुटना टिकाएगा, और जो जिंदा है उनका घुटना टिकाएगा। ये बात संभाल लीजिएगा। और उनकी जीभ, जबान, टंग विल कन्फेस, क्या कि यीशु प्रभु है। क्या बात है। और आपको और मुझे, मैं फिर कहता हूं, घमंड होना चाहिए। मुझे तो बहुत घमंड है कि मैं इसका प्रचारक हूं। मैं राजनीतिक पार्टी में अगर होता तो ये घमंड नहीं कर पाता, बीजेपी का कैंडिडेट होता, माफ करे, नेता होता तो नहीं कर पाता, कांग्रेस का नेता होता तो नहीं कर पाता, लंदन के प्रिंस का राजदूत होता, एम्बेसडर, तो भी नहीं कर पाता, अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो भी नहीं कर पाता। खैर वो बहुत दूर की बात कर दी। लेकिन मुझे इस परमेश्वर का प्रचारक होने में, इस परमेश्वर का राजदूत होने में, अकॉर्डिंग टू 2 Corinthians chapter 5 and verse 20 लिखा है कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। अब आप सोच के देखिए क्या प्रिविलेज है। मुझे यहां का AK-47 नहीं मिला कि मैं बॉर्डर पे खड़ा रहूं और दुश्मनों को गोली मारूं, नहीं। मुझे एक ऐसा AK-47 मिला है जिसको कहते हैं 66 बुक ऑफ द बाइबल। मुझे ऐसी गोलियां मिली है जो परमेश्वर का वचन है। आइजाया 55:11 कहता है, मेरा गोली मतलब मेरा वचन बिना काम किए, मतलब बिना अंदर घुसे बाहर नहीं निकलता या कार्य नहीं करता है। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 कहता है कि वो काट काट के रखता है, टुकड़ा टुकड़ा करता है। अब सोच के देखिए क्या लोग हैं हम लोग। तो वापस कहता हूं कि अपनी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए कि क्या गजब के लोग हैं। क्या सेवक अगर देख रहे हैं, पास्टर देख रहा है, प्रभु की दासी देख रही है जो पास्टर का काम करे, और मैं तो चाहता हूं कि करें। आप खुद की पीठ थपथपाइए और शाबाशी दीजिए कि क्या सेवा दिया है प्रभु ने आपको। अमेजिंग, अमेजिंग। 700 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर तक बने रहिएगा ना। दूसरा वचन में रखने जा रहा हूं, वहां है 51, और लिखा है कि ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से धल धल करके निकाल ले गया। ऐसा लिखा है, ग्रुप ग्रुप बना के उनको निकाल ले गया। ठीक उसी दिन, किस दिन, मजा आएगा दोस्तों। लिखा है ठीक उसी दिन, तेरा का 51, चैप्टर 13 वर्स 51, और जो पहले बताया था वो 12 का जो है वो वचन बताए थे 31। हाँ, ओके, वापस आते हैं। ठीक उसी दिन, किस दिन, जिस दिन मेमना कटा था। अमेजिंग। मैं इसके ऊपर घंटों बात कर सकता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आज आपके लिए ये स्लाइड तैयार किया है, ठीक है ना। आएंगे फिर कभी उसके ऊपर। लिखा है ठीक उसी दिन, किस दिन, जिस दिन मेमना कटा था। ठीक उसी दिन, किस दिन, जिस दिन यीशु क्रूस के ऊपर मरा था। और यीशु ने आखिरी शब्द क्या कहा था, इट इज फिनिश, पूरा हुआ। जिस दिन मेमना कटा था उस दिन रात पूरा हुआ। 430 साल की गुलामी खत्म। मैं कनेक्शन रखूंगा, अभी रख रहा हूं, मजा आएगा आप लोगों को। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप लोग सब तैयार हैं, क्योंकि अब जो आ रहा है ना वो बम है, बम। मजा आएगा, एंजॉय कीजिएगा जी। सबसे पहले फोटो देख लीजिए जी, फोटो देख लीजिए। एक तरफ परमेश्वर के लोग और उसका टबरनैकल, दूसरी तरफ कलीसिया, दूसरे शब्द में परमेश्वर के लोग। तो दोनों का कनेक्शन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अमेजिंग। दोनों का कनेक्शन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं ऐसी चीजें, बाइबल की बातों का ऐसा एंगल, मैं आपको सच बताता हूं, प्रतिदिन जिस दिन खत्म होती है उसके नेक्स्ट डे 24 आवर्स मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती है, नेक्स्ट क्या दूं, नेक्स्ट क्या दूं, अगला कैसे दूं। मेरे फेसबुक, माफ करें, लैपटॉप के ऊपर आपको बहुत सारे जो स्लाइड्स का काम प्रति टाइम ऐसा चलता हुआ मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश, मैंने शुरू में कह दिया, मेरी पूरी कोशिश है
सही कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशंस और साथ ही साथ लेखक का टोन, कब कहा था, किसको कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, ये सारी चीजों को मैं आपके बीच में रखने की एंगल पकड़ता हूं। और यहां पे देख लीजिए कि क्या गजब का एंगल है। एक तरफ है इजराइल टैबरनेकल, दूसरी तरफ है कलीसिया आज की। अब कनेक्शन देखना चाहोगे, रख रहा हूं। तो मैं फिर पूछूंगा कि आप लोग अगर तैयार हैं, पेपर पेन आपका। अच्छा, एक और चीज याद आ गई। आज जिन लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि हम लोग घर पर आपको जो है सेट करके सभी लोगों के साथ देखते हैं। मैं फिर कहूंगा, ऐसा कर रहे हैं आप लोग, अप्रिशिएट करता हूं, सल्यूट करता हूं, लेकिन मुझे उसकी है ना 2-3 सेकंड की वीडियो भेजिए। 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड, जैसा भी ठीक लगे, जो आपका व्हाट्सएप पे अपलोड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा मेमोरी खाता है, सॉरी एमबी खाता है, तो उसके हिसाब से भेजिए, या तो फोटो भेजिए। मैं देखकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रभु की महिमा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं वापस आता हूँ, इस कनेक्शन को रखने जा रहा हूँ। तो दोनों का कनेक्शन, सबसे पहला यहां भी 430 साल और यहां पे भी 430 साल कनेक्शन दे चुका हूं। 430 साल का, ये 430 साल की गुलामी में थे, उस रात आजादी मिली। कौन सी रात? उसी रात जिस दिन मेमना कटा था। कौन सी रात? 430 साल, 400 साल, माफ करें 4000 साल जो कि गैप आया था। और फिर उसके बाद में 430 साल मलाकी और मती के बीच में, जो कि यीशु 30 साल के बाद में मरा। मैं वो भी कनेक्शन दे चुका हूं। 430 साल, 430 साल, यहां पे भी गुलामी, यहां पे भी गुलामी, यहां पे भी राजा शैतान को दर्शाता है, ये भी बंधन में थे, शैतान दर्शाता है राजा की तरफ से, ठीक है ना। तो 430 साल, 430 साल का कनेक्शन ये हो गया। तो इसको एंजॉय करिएगा। अगर कल को सिखाना है तो इस तरीके से सिखाइएगा कि क्या पैटर्न समझते हैं, मॉडल परमेश्वर ने रखा था। जो कुछ यहां घटा है वही घटेगा कलीसियाओं के साथ। मूसा ने लाया व्यवस्था और यीशु ने लाया अनुग्रह। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:16-17 में लिखा है, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, यीशु के द्वारा ग्रेस, अनुग्रह है। और फिर हमको यह भी पता चलता है कि दोनों को कहा है ये दृष्टांत है, तुम इनसे सीखो, इससे सबक लो। कितनी बार बता चुका हूं, 1 कुरिन्थियों 10:1 से अगर आप पढ़ते हो आपको वहां पे मिलता है ना। दूसरा कनेक्शन देने जा रहा दोस्तों, तैयार हैं? लीजिए, दोनों का कनेक्शन, इनको भी अपने लिए अपनाया और इनको भी, कलीसिया को भी अपने लिए अपनाया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा था? ये मेरे हैं, ये मेरी प्रजा है। और वैसे ही परमेश्वर ने इनको भी कहा, कलीसिया को, तू मेरी है, मैंने तुझे चुना है। कहां लिखा है? लीजिए, निर्गमन की किताब उसका 6:7 में, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और यही कहा पौलुस के द्वारा 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 में, तुम अपने नहीं हो क्योंकि धाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सी दिस, तुम अपने नहीं हो। क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है, तुम अपने नहीं हो। सोचो, तुम अपने नहीं हो। क्या तुम अपने हो? आंसर इज नो। क्या तुम अपने खुद के लिए जीते हो? आंसर इज नो। यही तो पौलुस कह रहा है कि तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुमको दाम देकर मोल लिया। यहां कौन सा दाम चुकाया था? मेमने का लहू। यहां कौन सा दाम चुकाया था? यीशु का लहू। क्या बात है। यहां पे किसका मेमना था? परमेश्वर का, जो आदि से, याद आ गया ना पहले प्रकाशित वाक्य 13:8, आदि से जो वध किया था वो मेमना यहां पे रियलिटी में। इसलिए आज जिससे मैं बात कर रहा था, मैं उनको कह रहा था, यीशु को खुदा मुस्लिम्स इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे कि खुदा का बेटा इतनी दर्दनाक मौत कैसे मर सकता है। खुदा का बेटा को ऐसे कैसे मार सकते हैं? अब उनको कौन समझाए कि यीशु मसीह खुद बना वो मेमना मरने के लिए, क्योंकि पाप के प्रति लहू का बहना जरूरी है, क्योंकि लहू ही मानव जाति को पाप से आजाद करेगा। यह परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था, सिस्टम था। दूसरा कनेक्शन दे रहा हूं, लीजिएगा। दोनों का कनेक्शन अब जो आ रहा है ना, वो सबसे बड़ा है, इसलिए लिखा है सबसे बड़ा कनेक्शन। जानना चाहोगे? रख रहा हूं। फिर पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं?
ओके, लीजिए, खमीर नहीं खाना इनको कहा था। कलीसिया को आज क्या कहा है? पाप नहीं करना। इसलिए लिखा है कि सबसे बड़ा कनेक्शन, मैं आपको आज खैर वो सब पहलू नहीं बताऊंगा कि जिस दिन परमेश्वर ने निर्गमन के 12वें अध्याय में जिस दिन, एक से अगर आप आगे पढ़ोगे, कहता है खमीर तुमसे दूर रहे, खमीर की रोटी कभी नहीं खाना। अगर किसी ने भी खमीर की रोटी खा ली या घर पे खमीर ला दिया, उसको नाश कर दो। किसको? जिसने लाया उसको। वैसे ही परमेश्वर कहता है कलीसिया में पाप नहीं होना चाहिए। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देने की लीड हो रही है, मैं देखता हूं कि क्या करना है, तब तक आप इसको डाइजेस्ट करिए। जी, वाह। और साथ ही साथ फिर से बता दूं, जो अभी 755 लोग देख रहे हैं, कि मसीह मंथन का ऐप आ चुका है, एंड्रॉयड ऐप आ चुका है। आप सभी अपने प्ले स्टोर में जाकर मसीह मंथन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेथ बुक, नॉट फेसबुक, फेथ बुक का भी ऐप अवेलेबल है, और उसमें भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन उसमें डाले गए हैं। जी, वापस आते हैं। इस वक्त में एक एग्जाम्पल देने की लीड हो रही है, और वो एग्जाम्पल है, आपको याद होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना की किताब उसका 5 का 1 से लेकर 13-14 तक, एक व्यक्ति था जिसको 38 साल से रोग था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बीमार था। उसने कहा मैं पानी हिलता नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। फिर यीशु ने कहा कि ठीक है, तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा मैं ठीक होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा, और वो चलने लगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद में जब लोगों ने पूछा तुझे किसने ठीक किया, वो नहीं बता पाया क्योंकि वो नहीं जानता था। लेकिन जब यीशु की मुलाकात फिर हुई जॉन 5:13 में, यीशु ने उसको कहा देख भाई, तू ठीक तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू एक चीज का ख्याल रख। बोला वो क्या? पाप नहीं करना। अगर तूने पाप किया ना, तो फिर से इससे भी भयंकर रोग में आएगा। अब आप सोचिए, यीशु ने 12 साल की लहू बहने वाली औरत को भी यही कहा, बीमारी से बची रहे। यीशु अक्सर ऐसा करते हुए 4 किताबों में पाए जाएंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय। आपको अक्सर पाया जाएगा कि यीशु मसीह ये कहते हुए मिल जाएंगे, पाप नहीं करना, पाप से दूर रहना, बीमारी से बची रहे। ये क्यों? ये सारी बातें। और हम सभी जानते हैं कि लूसीफर की लाख कोशिश थी कि यहां खमीर मिला दूं, और लूसीफर की लाख कोशिश है कि कलीसिया में पाप मिला दूं। अब आप सोचिए लूसीफर कितना स्मार्ट है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लूसीफर की कोई ताकत नहीं है। अच्छा, लूसीफर कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो मतलब बाइबल का जो वचन है, फिर हम उसका क्या करें? जहां पे पौलुस कहता है कि हम युक्तियों से अनजान नहीं है, फिर पहला पत्र उसका 5 का 7 से 8 कहता है कि गरजने वाले शेर की नहीं है। याकूब कहता है शैतान का सामना करो। पौलुस कहता है इफिसियों 6 का 10 से आगे कहता है कि अपने हथियार को ले लो क्योंकि तुम एक युद्ध में हो, यू आर इन द बैटल फील्ड, तुम एक लड़ाई में हो। फिर ये वचन क्या है? फिर यीशु कहता है प्रार्थना करो परीक्षा में ना फंसो। फिर यीशु की प्रार्थना पिता से कि जैसे मेरी रक्षा करी, इनकी रक्षा करो। सी ये जो प्रॉस्पेरिटी वाले प्रीचर होते हैं ना, ये एंगल को नहीं छूते। ये ब्लेसिंग वाले जो प्रीचर होते हैं ना, ये पहलू नहीं बताते। और कलीसिया को ऐसा लगता है कि यार वाह, हम तो है ना इसमें है, मखमल में, रेड कारपेट में चल रहे हैं, और हमको किसी प्रकार की तकलीफ। क्यों? अनुग्रह आ गया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अनुग्रह के खिलाफ नहीं हूं। अनुग्रह बहुत अच्छी बात है, अनुग्रह में ही तो हमारा उतार हुआ है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो हम नहीं बचाए जाते, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अनुग्रह को सस्ता क्यों बनाते हो? चीप क्यों बना देते हो? सस्ता क्यों बना देते हो? रोमियो का 6 का 1 याद नहीं है कि अनुग्रह को सस्ता मत बनाओ, परमेश्वर के धीरज को तुच्छ मत जानो, उसके धीरज का अपमान मत करो। ये सारी चीजें भी तो है ना। ये लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं। और मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर कहता है पाप नहीं करना। उसको भी कहा पाप नहीं करना। किसको? 38 साल वाले व्यक्ति को। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम जब कलीसिया में आते हैं, ये डर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है कि मैं किसके साथ चल रहा हूं, मैं एक ऐसे परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। क्योंकि लूसीफर ने क्या किया पता है? मैं आपको वो कनेक्ट करवा देता हूं। लूसीफर इतना स्मार्ट है, बाप रे। अब इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा हैवी है ना, गले से उतारिएगा उसको। उसने यीशु की टीम को नहीं छोड़ा। मैं रिपीट करता हूं, उसने यीशु की टीम को नहीं छोड़ा। एक वचन निकालना, लूका की किताब उसका 22 का
31 से पढ़ना है। लूक चैप्टर 22 वर्स 31। बीच बीच में वचन बहुत आते हैं क्योंकि आपको पता है ऊपर इमैनुअल है, ये मैनुअल है, ये डैनियल है, क्या करें, है ना, आपको लेना है। ओके, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 31, 22-31। या आप लोग जो देख रहे हैं कमेंट्स में डाल दें प्लीज, नीता जी या जो भी देख कर रहे हैं जी। ऐसा लिखा है, शिमोन है शिमोन, मतलब पतरस है पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। मैं रिपीट करता हूं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इसका मतलब क्या है? यीशु के रहते हुए लूसीफर पतरस को मांग रहा है, बाकी चेलों को मांग रहा है, और एक को यूदा इस्करियोत को तो ऐसा मांग लिया कि लास्ट तक नहीं पलट पाया या नहीं सुधर पाया और ऐसी मौत मरा। यीशु ने भी कहा इसी लाइन को, पतरस ने भी कहा इसी लाइन को कि अगर वो पैदा ही नहीं होता तो उसके लिए अच्छा था। बाप रे, अब आप सोच के देखें कि लूसीफर कितना स्मार्ट है। मैं फिर कहता हूं, यहां खमीर की वार्निंग, यहां पाप की वार्निंग। मजाक नहीं है ना मिनिस्ट्री, मजाक नहीं है ना यीशु, मजाक नहीं है ना चर्च या संगति, या आप जहां जाते हैं उठते बैठते हैं, मजाक नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि पास्टर्स लोग ये सब प्रचार करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं 10% की गिनतियों में उनको सलूट है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बेड़ा गर्क तो उनका भी हुआ है, और जो उनके पीछे चल रहे हैं ना लाखों हजारों की तादाद में, उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है। क्योंकि यहां के लोग नहीं बचे, ये बता दूं मैं आपको, अभी रखूंगा मैं वचन। यहां के लोग नहीं बचे, जानते क्यों नहीं बचे? क्योंकि खमीर मिलता चला गया उनके अंदर। और यहां के लोग भी नहीं बचेंगे क्योंकि ये नमूना है। बहुत गजब की बात बोल गया हूं मैं अभी, बहुत डेप्थ था उसके अंदर। ये लोग नहीं बचे, ये लोग नहीं बचे। जब ये लोग नहीं बचे खमीर के चलते, किसका लहू ने बचाया? बकरी मेमना। लेकिन यहां कैसे बचेंगे? क्योंकि यहां तो यीशु का लहू है, यहां तो अपमान यीशु का है। इसलिए तो लिखा ना इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 25-26 से, अगर तुम फिर भी करते हो तो एक ऐसी भयंकर आग बाढ़ जो तुमको खत्म कर देगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। 780 लोग जुड़ गए दोस्त, आखिर तक बने रहिएगा। दोनों का कनेक्शन सबसे बड़ा है, खमीर खाना नहीं, लिखा है पाप नहीं करना। अब दूसरा कनेक्शन और दे रहा हूं, लीजिए। दूसरा मतलब कनेक्शन के बाद कनेक्शन दे रहा हूं। आपको पता है इनको क्या कहा था? इनको कहा था 10 आज्ञा का पालन करो। सही इनको दी गई थी 10 आज्ञा का पालन करो, और इनको उठते बैठते आते जाते, और एक बताता हूं व्यवस्था विवरण उसका 27 का एक देना, मेरी शायद याददाश्त अगर ठीक है। डेटरोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 1। आजकल बहुत बाइबल पढ़ रहा हूँ, बहुत स्टडी कर रहा हूँ, तो कभी कभी है ना क्या बोलते हैं, ये हो जाता है 27 का 1, जगलिंग बोलते हैं ना उसको, वो हो जाता है। हाँ यही है व्यवस्था विवरण 27 का 1। द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 27 वर्स 1 ऑनवर्ड्स कहता है कि फिर इजरायलियों के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना, 10 आज्ञाओं का पालन करना, मानना। वचन 2, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो, क्योंकि मूसा नहीं पहुंचा पाया, मूसा नहीं पहुंचा पाया, यहोशू ने पहुंचाया, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो यहोवा देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, मतलब पेंट मारना, चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जीने पाए, उसमें तू जिंदा रहेगा। वाह यहां लिखा है 10 आज्ञाओं का पालन कर, और ऐसा पालन कर कि जब तू वहां पहुंचे, कहां? यरदन पार, तो सफेद पेंट पत्थरों पर मारना, चट्टानों पर मारना, और वचन लिखना, ताकि आते जाते उठते बैठते अड़ोसी पड़ोसी, बाहर का अंदर का, देशी विदेशी, ये सब पढ़ें। और वो इसलिए पढ़ें ताकि वो जिंदा रहें। और आपको पता है अब हमको कौन सी आज्ञा मिली है? यीशु की आज्ञा पालन करो, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है
आदि में परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। लिखा है कि नहीं लिखा है दोस्तों? पहला यूहन्ना, माफ करें, यूहन्ना 1 और 1:14 बताइए। तो यीशु खुद आज्ञा है, तो यीशु की आज्ञा पालन करो। यीशु ने कहा ये ऐसा है, ऐसा ही करो, ऐसा नहीं है ऐसा मत करो। यीशु को नहीं सिखाना, नहीं तो तुम सिखाने के लायक नहीं रहोगे और टिकने के लायक नहीं रहोगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वापस आते हैं, यीशु की आज्ञा पालन करो। ये कनेक्शन देखिए आप। ओके, नाउ आप इसको देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं वार्निंग कनेक्शन, चेतावनी का कनेक्शन, वार्निंग कनेक्शन। क्यों रख रहा हूं? लिखा है लास्ट डेस्टिनी प्रॉमिस लैंड। किनका? इनका, इनकी लास्ट डेस्टिनी कहां थी? प्रॉमिस लैंड, मतलब कनान है ना। इनको यहां पहुंचना था। आपको वार्निंग क्यों लिखा है फिर डैनियल भाई? बहुत ध्यान से सुनना, स्क्रिप्चर भी देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 10:3-4-5, ऐसा लिखा है कि ये नहीं पहुंच पाए। इनकी लास्ट डेस्टिनी प्रॉमिस लैंड में ये नहीं पहुंच पाए। दूसरे शब्दों में, इनकी पहली पीढ़ी इसी जंगल में ढेर हो गई। इनकी दूसरी पीढ़ी मतलब बच्चे, वो पहुंचे अगले जनरेशन, और हम मसीह मंथन क्या तैयार कर रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन। जरा सोच के देखिए क्या गजब की चीज आ रही है। मैं फिर कहता हूं, 800 लोग जुड़ गए हैं, मैं फिर कहता हूं, आखिर तक जुड़े रहिएगा। वापस कह रहा हूं इस बात को, इनकी डेस्टिनी, जो लास्ट डेस्टिनी वो थी प्रॉमिस लैंड, नहीं पहुंचे। अब इसी को परमेश्वर मुझको और आपको भी एक डेस्टिनी दिया, और वो कौन सी डेस्टिनी है? स्वर्ग। वो कौन सी डेस्टिनी है? परमेश्वर के पास, जिसको कहते हैं हेवन, जिसको कहते हैं हेवन, स्वर्ग। अब वचन देखिए दोस्तों, इब्रानियों की किताब उसका 3:7 से पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। मैंने पूरा नहीं डाला है, लेकिन आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3:7 ऑनवर्ड्स। देखिए क्या लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है आज, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, वचन 8, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। वचन 9, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। वचन 10, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा, और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। वचन 11, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। याद रखो, परमेश्वर ने शपथ खाई गुस्सा में आकर, और यह वाजिब था कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। वचन 11 क्या कहता है? मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। वचन 12, फिर पौलुस कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो। लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। अभी बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि उद्धार पाने के बाद क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? तो फिर ये क्या है? मैंने कहा था ना, उद्धार खो सकते हैं, परमेश्वर आपका उद्धार नहीं छीनेगा, परमेश्वर आपका दिया हुआ गिफ्ट आपसे नहीं लेगा। माफ करिए जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मस्ती के चलते ये चला जाएगा। मस्ती मिट जाएगी तुम्हारी हस्ती। यही तो बता रहा है पौलुस। कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो, बी अवेयर, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। फिर कहता है वचन 13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। यही तो काम कर रहा है डैनियल राज, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। वचन 14, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक धीरता से स्थिर रहें, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। वचन 15, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। वचन 16, भला
भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वचन 17, वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनकी लौतें जंगल में पड़ी रही, उनकी लाशें जंगल में पड़ी रही। वचन 18 कहता है, उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? केवल उन्हीं से जिन्होंने आज्ञा ना मानी, जिन्होंने आज्ञा ना मानी। मैंने क्या कहा था? आज्ञा मानो। उन्होंने 10 आज्ञा का पालन नहीं किया, उनको सजा मिली। सोचो अगर आज आप यीशु की आज्ञा नहीं मानते तो ऐसा लिखा है कि तुम भी वंचित रह जाओगे उस प्रतिज्ञा के देश से, प्रॉमिस्ड लैंड से। इसलिए वार्निंग लिखा है। वचन 19, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके, क्योंकि ये अविश्वासी हो गए थे। नाम खे विश्वासी। ऐसे मसीह समाज में आज कितने आप ही बताइए? चर्च जाते हैं लेकिन विश्वासी कहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है अविश्वासी है। इसको कहते हैं साल में 3 बार, उसको कहते हैं त्योहारी मसीह और इतवारी मसीह। आ गया समझ में आपको? सोचिए किस तरीके के मसीह लोग आज हैं ना, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है और कुछ बातें आपके बीच में रखनी है। अब मैं चाहता हूं कि आपको वो एंगल दिखाऊं, वो पहलू दिखाऊं जहां से इजरायली निकल तो चुके हैं, लेकिन फिरौन की सेना का क्या हुआ वो रखने जा रहा हूं। उसके बाद समाप्त। जी, वचन 17 लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। कौन सा अध्याय? वचन 13। लिखा है कि जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, निर्गमन 13-17। ओके, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, वह छोटा था। दूसरे शब्दों में 40 साल नहीं लगते इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में जाने में। वापस आ रहा हूं जी, 40 साल नहीं लगते, लेकिन इनका 40 साल इनकी भलाई के लिए परमेश्वर लेकर गया। पता है क्यों? क्योंकि इनको आदत नहीं थी 430 साल की गुलामी में रहते रहते लड़ाइयों को देखने की। इनको आदत नहीं थी युद्ध को देखने की। इनको आदत नहीं थी कैसे स्ट्रगल करना है मुसीबत आए तो भी, क्योंकि वचन से इनको पालन पोषण नहीं किया था। इनका जो फेथ है ना वो इतना मजबूत नहीं था, ये कभी भी डगमगा सकते थे। मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। आप बोलोगे डैनियल भाई आप अपने मन से बोल रहे हैं। जी नहीं, अपने मन से नहीं बोल रहा। ये देखो क्या लिखा है। तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से ना ले गया या नहीं ले गया। रास्ता फिलिस्तियों के देश से शॉर्टकट था, कहां पे? कनान में, लेकिन नहीं ले गया। ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं, हिस्ट्री वाले कहते हैं कि रास्ता सिर्फ 11 दिन का था। कैन यू बिलीव दैट? 11 दिन का रास्ता को 40 साल लग गए। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर ये 11 दिन में चले जाते ना रास्ते पे, देखिए क्या लिखा, क्या होता कि कहीं ऐसा लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट जाएं या लौट आए। यह वजह थी, क्योंकि लड़ाई को देखें आत्मिक तौर पर क्या है। हमको क्यों कहा जाता है, मसीह बंधन वालों बहुत ध्यान से सुनिए, हमको क्यों कहा जाता है वचन से इनको नर्चर करो, नर्चर या पालन पोषण करो, इनको फीड करो, नर्चर जो भी है, इनको फीड करो, वचन से इनको फीड करो। एक काम करो, दूसरा पत्र 2 का 2 निकालो। दोस्तों बर्दाश्त करिए थोड़ा सा, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए जब तक वचन निकल रहे फिर से बता देता हूं कि 2 ऐप, एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल हैं। एक है मसीह मंथन ऐप, आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ फेथ बुक आ चुका है जी। दूसरा पत्र, दूसरा, ओके दूसरा पत्र, पहला पत्र इसका 2 निकालो जल्दी से। 1 सेकंड दीजिए, मैंने कहा ना बहुत पढ़ता हूं। हाँ, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, माफ करिएगा, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 लिखा है, नए जन्मे बच्चों के समान। कैसे? नए जन्मे बच्चों के समान। ऐसा लिखा है, नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक वचन की दूध की लालसा करो। क्योंकि वचन हिंदी में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में जरूर आया, तो जो इंग्लिश वाले वो डाल देंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 डाल दीजिएगा प्लीज। लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक वचन दूध की लालसा करो।
बच्चे को क्या चाहिए जो बिल्कुल बेबी बॉर्न है? बच्चा है, दूध चाहिए। और आपको पता है ना, जितने माता पिता है, अगर बच्चे को दूध नहीं मिला रात में दिन में, कैसी चीख लगाता है, कैसे तड़पता है, कैसे चिल्लाता है, और क्या उसकी भूख जब तक नहीं मिलती घर को हल्ला मचा देता है। वैसे ही आपकी अंदर की आत्मा जब मसीह में आती है ना, वो बच्ची होती है, बच्ची होती है। दूसरे शब्दों में उसके अंदर बच्चा है। आत्मा संसार में था ना, मरा हुआ था, उसको यीशु ने जिंदा किया अपने उद्धार देकर, ठीक है ना। अब उसको चाहिए आत्मिक खाना, उसको नर्चर, उसको आत्मिक खाना चाहिए, उसको वचन से नर्चर करो। हाँ, ये वर्ड आ गया अच्छा वाला जी। वचन से उसको है ना पालन पोषण करो, तब जाकर वो मजबूत होता है। तो प्रभु को मालूम था कि ये 430 साल से, बाइबल का तो दूर की बात है, मतलब व्यवस्था तो था भी नहीं, बाइबल तो था भी नहीं, लेकिन जो कुछ इनको सिखाना था, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ऐसा जो सिखाना था ना, वो उनको नहीं था। और साबित कर चुका हूं पिछले एपिसोड्स में। अगर सिखाए होते तो राजा को पता होता कि कौन है, जबकि लिखा है कि राजा भूल गया कि परमेश्वर कौन है, याद आया ना। इसी के चलते परमेश्वर कहता है कि एक ऐसी लंबी शॉर्टकट, माफ करे, एक ऐसा लंबा रास्ता परमेश्वर लेकर गया जो कि लाल समंदर से होकर निकलता है। मैं आज ही उसको फिनिश करूंगा। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टाइम होगा। या थैंक यू निर्जला जी। या लिखा है, यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि 11 दिन में प्रॉमिस लैंड में जा सकते थे। लेकिन इनकी एक दिक्कत थी, इनको आदत नहीं थी लड़ाइयों की। बाप रे, क्या करूं, और एक आ रहा है, बोल देता हूं। आज बहुत सारे मसीह लोग मुझे कॉल करते हैं, और आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को भी अनुभव मिला होगा, जैसे ही छोटी सी लड़ाई अपने आत्मिक जीवन में देखते हैं, हार मान जाते हैं जी, हार मान जाते हैं। और फिर इनको ऐसा लगता है, यार ये हो क्या रहा है, मैं अभी अभी तो छूटा हूं, मैं अभी अभी तो उद्धार पाया हूं, 1 हफ्ता नहीं हो गया उद्धार पाकर, बपतिस्मा मैंने अभी तो लिया है, लेकिन ये अचानक से लड़ाई क्यों, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं जब अविश्वासी था सब ठीक था, रखूंगा इसमें भी रखूंगा, मैं जब अविश्वासी था सब ठीक था, माना थोड़ा तकलीफ था लेकिन सब ठीक था। लेकिन मुझे तो यह पता चला कि यीशु में आकर सब ठीक हो जाता, लेकिन यहां तो लड़ाई चल रही है। ये देखो ना लड़ाई, ये देखो लड़ाई चल रही है। तब परमेश्वर ने कहा कि ये नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि इनकी रूह, इनकी आत्मा वचन, दूध आत्मिक वचन से तृप्त नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, हम मसीह लोग हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं। हम यीशु के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, वाचा के लहू के लोग हैं, और हम ऐसे लोग हैं जिसको यीशु ने अपनी प्रजा, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन का है। अब आप सोच के देखिए, और यीशु कहता है मैं तुमको लड़ाई में डालूंगा। इसलिए तो पौलुस कहता है ना इफिसियों 6:10 से आगे, वो कहता है कि तुम बैटल फील्ड में हो, तुम लड़ाई में हो, अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, क्योंकि इनको नहीं दिया था वेपन, लेकिन हमको दिया है। और हमारे वेपन का नाम क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। क्या बात है, हमारे को जो वेपन दिया है अकॉर्डिंग टू हिब्रू 4:12, हमको वेपन दिया है जो परमेश्वर का वचन, जिसको कहते हैं तलवार। और लूसीफर को किससे डर है? इसी वेपन से। क्या करूं, और एक आ रहा है, लूसीफर को डर है वेपन से। कौन से डर? वेपन से, वर्ड ऑफ गॉड। मैं फिर कहता हूं, आपको म्यूजिक बजाना आ रहा है या नहीं आ रहा है सेकेंडरी है, दूसरी बात है, मत पढ़ो उसके पीछे, पागल मत हो जाओ। आपको गाने की, स्तुति आराधना के गाने की बात कर रहा हूं, मसीह वर्शिप की बात कर रहा हूं, संसार की नहीं, ठीक है ना। म्यूजिक आता है या नहीं आता है सेकेंडरी है, गाना आता है या नहीं आता है सेकेंडरी है। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं, कुछ लोग हैं हमारे मुंबई में भी, जो कहते हैं गाना सीखो, गाना सीखो, प्रभु को आराधना चाहिए। ऑफकोर्स चाहिए, लेकिन तरीका तुम्हारा वाला गलत हो गया दोस्त। उसके ऊपर फिर कभी आऊंगा, हालांकि बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी आता हूं अलग तरीके से। परमेश्वर के लोगों को कहते हैं गाना सीखो, गाना सीखो, म्यूजिक सीखो, म्यूजिक सीखो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुमको मैं लड़ाई में डालूंगा। वेपन कहां है? वेपन जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, जिसको कहते हैं वचन, वो कहां है? मैं फिर बताता हूं, और इन सबको मैं जानता हूं, 20 साल से मैं खुद ही रहा हूं अंदर वर्शिप में। आ रही है ना बात समझ में? तो जिसके पास वचन है वो मजबूत खड़ा रहेगा। यही तो यीशु ने भी कहा ना मत्ती 7:24 में, कौन सा घर है? 2 प्रकार का, एक चट्टान पे, दूसरा रेत पर। कौन सा घर नहीं टिका आप ही जानते हैं, और कौन सा टिका ये भी आप जानते हैं। तो बेस कौन है? वचन। वचन कौन है? यीशु। यीशु को नाम क्या दिया? चट्टान। सी
तो जो रास्ता छोटा था उसको लेकर गया अलग से। वचन 18, इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समंदर के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। हालांकि उस रात को तो निकल गए, लेकिन इनको पहुंचना क्या था? कनान में। तो इनको कौन सा रास्ता दिखाया? फिलिस्तियों का नहीं, ये वाला, नॉट दिस वन, ये फिलिस्तियों का देश नहीं, यहां से नहीं ले गया, लेकिन इनको लेकर गया। लिखा है चक्कर खिलाकर लाल समंदर, रेड सी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब ये रेड सी के ऊपर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि वो रेड सी सिर्फ रेड सी था, नाम था, अलाना था, फलाना था, मेरे को नहीं जाना है। बट मेरे को चाहिए कि लाल समंदर को फाड़ा है मतलब फाड़ा है, चीरा है मतलब चीरा है, रास्ता निकाला है मतलब निकाला है, ठीक है ना। चक्कर खिलाकर लाल समंदर के जंगल के मार्ग से ले चला। अब आप सोचिए, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूं, आप सोचिए अगर ऐसा पता चलता किसको? इजरायलियों को, जो कि बाद में पता चला 40 साल के बाद, लेकिन तब तो बुढ़े हो गए थे, मर भी गए लोग। जब इनको पता चला होगा कि प्रभु जी जबकि रास्ता 11 दिन का था, आपने चक्कर क्यों लगवाया? तब आपको पता है परमेश्वर क्या बोलता? बेटा, अगर मैं तुमको चक्कर लगाकर लाल समंदर से 40 साल के सफर में नहीं ले जाता ना, तो तुम लड़ाई देखकर खुद ही चक्कर आ जाता, तुमको लड़ाई देखकर ही चक्कर आ जाता। आ रही है ना बात समझ में? तो मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर को पता था ये लड़ाई में नहीं टिकेंगे, जिसके चलते परमेश्वर चक्कर खिलाकर लाल समंदर के जंगल में ले चला। अब आगे देखिए, और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। वचन 20, फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। यह भी परमेश्वर की योजना थी, मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों, लेकिन आज ही बताऊंगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे, जिसको कहते हैं बादल का खंबा, दिन में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। क्या बात है दोस्तों! ना बिजली का बिल, ना किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना किसी प्रकार का चार्जर चाहिए, ना किसी प्रकार का टॉर्च चाहिए, ना किसी प्रकार का जनरेटर चाहिए 6 लाख लोगों को ले चलने के लिए। ऐसा लिखा है कि सुपर नेचुरल आग का उजाला इनको रात में दिखाने के लिए खंबा बनकर आता था। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। और साथ ही साथ में मेघ यानी बादल का खंबा दिन में ऐसा करते हुए परमेश्वर ले चला जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। वचन 22 कहता है, उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में हटाया दिन में, और न रात को खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। ना बादल को हटाया ना खंबे को हटाया, मतलब आग का खंबा। सोचिए क्या अद्भुत! और मैं अगर वहां होता, अभी जो मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं अगर वहां होता, मैं यही देखकर समझ जाता कि यार क्या परमेश्वर है। मैं यही देखकर समझ जाता, और मैं समझ जाता कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको इस तरीके से लेकर चलता है, जो दिन में रात में संभालता है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एग्जैक्टली परमेश्वर आज हमारे साथ में भी यही कर रहा है। वो दिन में भी हमारे साथ है, रात में भी हमारे साथ में है, और वो 24/7 हमारे साथ है। मैं वही तो समझा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि तेरी उपस्थिति आने दे, ऊपर से परमेश्वर से ठप करके मारता है, बेटा फिर तेरे साथ में दिन भर कौन था? 3 घंटे के लिए उपस्थिति मांग रहा है, पूरा 24 घंटा तेरे साथ रहता हूं, वो क्या है? उसकी वैल्यू नहीं है। अब इसमें नहीं घुसूंगा क्योंकि कल बहुत बोल चुका हूं। अब 14 का 1 आपके बीच में रखने जा रहा हूं जी। 1 सेकंड दीजिए, थोड़ा पी लेते हैं जी। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं। और ये जो थंब और हार्ट है ना, मैं जानता हूं आप लोग सुनने में इतना गुम जाते हैं कि आपका हाथ नहीं चलता है, बट चलाइए उसको, कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है ना। अब आते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा देखिएगा, जीसस। वचन 2, ऐसा लिखा है कि इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समंदर के बीच पीही हिरोत के सम्मुख, क्या नाम है, बलसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समंदर के तट पर डेरे खड़े करें। यह स्पेसिफिक ऑर्डर था कि यहीं पे खड़े होना। इसका भी एक पीछे कारण है, मैं बताऊंगा। वचन 3 देखिए, कारण आ रहा है। वचन 3 लिखा है, तब फिरौन
इजरायलियों के विषय में सोचेगा। ये बात परमेश्वर मूसा को बता रहा है, याद रखो, पिक्चर दिखा रहा है परमेश्वर मूसा को, ऐसा अभी होगा। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा। इसको कहते हैं होने से पहले बता रहा है कि वे देश के उलझनों में बजे हैं और जंगल में घिर गए। क्यों? फिर से दिखा देता हूं। क्योंकि फिरौन को ऐसा लगेगा कि जो रास्ता 11 दिन का है, जो सीधा रास्ता जाता है, इनका लगता है जीपीएस खराब हो गया। फिरौन को लगेगा, ऐसा लगता है कि मूसा गलत मिल गया, बुढ़ा हो गया ना, 80 साल का, रास्ता नहीं दिखा सकता। उसको लगा ये लोग फंस गए। वापस दिखा देता हूं, फंस गए। तो ये ऐसा कहेगा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये ऐसा कहेगा, कहां गया, हाँ ये देखो, वे देश के उलझनों में बजे हैं, मतलब फंस गए और जंगल में घिर गए, ऐसा फिरौन को लगेगा। और ये सारा मैं कर रहा हूं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि तू अब ऐसा कर, क्योंकि फिरौन वहां पे ऐसा सोच रहा है। माय गॉड। तो पौलुस कहता है तुमको लगता है कि हम पागल हैं, लेकिन हम पागल नहीं है, अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लगा सकते हैं। पौलुस कहता है कि दुनिया की नजर में हम मूर्ख हैं, लेकिन अच्छे अच्छों के चित्त ठिकाने लगा सकते हैं। अब सोच के देखिए, इसलिए कभी कभी है ना, मुंबई में बोलते हैं, बाकी का तो नहीं पता, एड़ा बन के पेड़ा खाओ। आपने कभी सुना है कि नहीं सुना मालूम नहीं, एड़ा बन के पेड़ा खाओ। हम दिखते हैं तुमको पागल जैसे, हम दिखते हैं तुमको एड़े जैसे, तुमको लगता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे, तुमको लगता है कि हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन हमको परमेश्वर ने पर्पसली ऐसा रखा है यहाँ पे, हमको ऐसा रखा है यहाँ पे, ताकि तुम्हारी जो क्या करूं, तुम्हारी जो होशियारीगिरी है ना, उसको खत्म कर सके। और ये ना बात समझ में। तो फिरौन को लगा ये फंस गए, इनको पता नहीं है। अब मैं ऐसा करूंगा कि रास्ता इनका जाना था फिलिस्तीन की तरफ से, लेकिन ये चले गए जंगल की तरफ, और ऐसा रास्ता जहां पे डेड एंड है। डेड एंड समझते हैं, रास्ता ही नहीं है। बोला क्यों? बोला अगर सीधा जा रहे हैं तो इनको समंदर मिलेगा। बाप रे, इनको समंदर मिलेगा, और एक्सक्यूज मी, इनको समंदर मिलेगा, और समंदर के आगे तो रास्ता ही नहीं है। अब टाइटैनिक शिप थोड़ी है कि सबको लेके जाके पार पहुंचा देगा। यार क्या करूं, सोच के देखिए दोस्तों, क्या गजब का परमेश्वर है। और ये सब क्यों परमेश्वर बता रहा है। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी कनेक्ट कर सकता हूं, अभी कनेक्शन आ रहा है इसलिए दे रहा हूं, नहीं तो पहले आता तो जोड़ देता इसके अंदर। कभी कभी मसीह लोग पूछते हैं यीशु को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, यीशु जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, ये इतना लेट क्यों हो रहा है। और शत्रु सोचता है ये लोग फंस गए। ये देखो ना, बजे उलझनों में बजे, मतलब ये फंस गए, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, ये गिर गए। कभी कभी मसीह लोग पूछते हैं यीशु को आने में इतनी देरी क्यों हो रही। अब उनको कौन बताए कि यहां का कैलेंडर अलग है, वहां का कैलेंडर अलग है, यहां की घड़ी अलग है, वहां की घड़ी अलग है। यहां सेकंड मिनट एंड आवर्स में चलता है, लेकिन वहां सीजन चलता है, और सीजन की कोई घड़ी नहीं होती। क्या बात है। अरे ना बात समझ में। सोच के देखिए, हम मसीह लोगों ने कितना खुद को मजबूत करना है। जितना दे रहा हूं लेते जाइए। वचन 4, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। ये तो परमेश्वर का बाएं हाथ का खेल है। मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और वह उनका पीछा करेगा। किसका? इजरायलियों का। और पीछा कहां करेगा? ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, यहां पे पीछा करेगा, यहां पे पीछा करेगा। नो नॉट यहां पे, ये वाला पीछा करेगा, यहां पीछा करेगा। क्या लिखा है देखो, इजरायलियों को आज्ञा दे कि लौटकर मिग्दोल समंदर के बीच पीहिरोत, क्या नाम है यार, पीहिरोत के सम्मुख भालस्पोन के सामने डेरे खड़े कर, पर्पसली था। तो यहां पीछा करेगा। वापस आ जाते हैं, यह पीछा करेगा। तब फिरौन उनकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। अब इसको देखिए, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला, अब यह प्रैक्टिकल है, यह सच्ची घटना है। पहले बता रहा था ऐसा होगा, अब यह घटना घट रहा है। तो कहा मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए। अब उसको लगा ये लोग भाग गए। अच्छा, भाग गए। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरोध पलट गया। किसने कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजरायलियों को अपनी सेविकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। हमने उसको कैसे जाने दिया? ये तड़प
ये गुस्सा, ये पनप रहा है उनके अंदर। कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। नाउ इन सब के पीछे मतलब है क्योंकि परमेश्वर को अपनी महिमा करवानी है। वचन 6, तब उसने अपना रथ जुतवाकर अपनी सेना को संग लिया और उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरना मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठा दिए। मतलब 600 परफेक्ट, जिसको कहते हैं बहुत ही होशियार, और जो धुरंधर होते हैं ना लड़ाई में, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि 600 सिपाही लेकर दाऊद निकला था पहला शमूएल 30वां अध्याय में, और लड़ाई का नाम था सिकलग, अगर आपको याद होगा। वहाँ पे भी 600 लोग थे और वो दाऊद के लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टाइम चलता होगा कि परफेक्ट जो बिटालियन जिसको कहते हैं ना, वो 600 का ही होता होगा, ऐसा उस टाइम पे चलता होगा। मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना, फिर भी आ जाते हैं 600 अच्छे से अच्छे रथ वरना मिस्र के सब रथ लिए, अब उन सबों पर सरदार बिठा दिए। सरदार का मतलब भी समझ जाइए, परफेक्ट मतलब मजबूत वाले, है ना। वचन 8, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, उसने इजरायलियों का पीछा किया परंतु इजरायली तो बेक ठेक निकल चले जाते थे। दूसरे शब्दों में इनको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं था, बढ़े जा रहे थे, चले जा रहे थे। बोला यहां जाना है, चलो जाना है। मूसा आगे, इजरायली फॉलो कर रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन इनको जरा सा भी भनक या इतना सा भी सेंस में नहीं आया कि पीछे कोई आ रहा है। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जितने भी डायलॉग्स चल रहे हैं ना, वो सिर्फ दो लोग के बीच में, एक है मूसा, दूसरा है परमेश्वर। एक है परमेश्वर, दूसरा है मूसा। ये 6 लाख लोग को नहीं पता कि कन्वर्सेशन क्या चल। और ये बात मुझे बताती है कि लीडर अगर कह रहा है तो सुन लिया करो, अगुआ अगर कह रहा है तो सुन लिया करो, बशर्ते वो अगुआ सही होना चाहिए। तो सुन लिया करो जी, सुन लिया करो। मैं कह रहा हूं, आपके बीच में आता हूं तो जरा सुन लिया करो, है ना, आपके फायदे के लिए कहते हैं जी। तो यहां पे बेक टेक चले जा रहे हैं, मतलब इनको किसी का टेंशन नहीं, चलो चलो चलो, बच्चों के साथ में चलो चलो, ये वाला चल रहा है। लेकिन वचन 9, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीही हिरोत के पास बलसपोन के सामने समंदर के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। मतलब जो क्या कहते हैं ना, स्पॉट, डेस्टिनी, जो स्पॉट था ना, परमेश्वर ने खुद रखा था। बोला यहां रुको, आ रहा है कोई पीछे से, क्योंकि मुझे अपनी महिमा करवानी है और तुमको मेरी ताकत दिखानी है। तो वहां पे रुका के रखा था और ये चले जा रहे थे बेठक 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 बेठक, किधर गया, किधर गया, भेक 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 नहीं, भेक खटके, भेक हटके, हाँ भेक हटके, चलो ठीक है। किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई एहसास तक नहीं है कि पीछे से कोई आ रहा है। उनका पीछा करके उन्हें जो पीही हिरोत के पास बलसपोन के सामने समंदर के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया, मतलब उनको कैच कर लिया। बोला ओके। तो 600 लोगों ने अपनी अपनी तीरें तान ली, 600 लोगों ने अपने अपने तलवार को क्या कहते हैं ना, घसना शुरू कर दिया होगा पत्थर पर, भालें तैयार कर लिए होंगे, लकड़ी या जो भी उनका वेपन था वो सब तैयार। और फिरौन को लगा कि अब खेल खत्म कर दूंगा, इनको पीस के रख दूंगा, इनका मर्डर कर दूंगा। ऐसी तैयारी के साथ में ये बंदा पहुंचा। वचन 10, जब फिरौन निकट आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब फिरौन निकट आया, यह है परमेश्वर की ताकत। देखना चाहोगे? दिखा रहा हूं, और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिखा है कि जब फिरौन, और याद रखो परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है, जिसने यहां किया वो आपके साथ कर सकता है, जो यहां पे सपोर्ट ले सकता है वो आज भी सपोर्ट ले सकता है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। लिखा है कि जब फिरौन निकट आया, जी लिखा है कि जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए, भयंकर इसको कह सकते हैं, बहुत डर गए। दूसरे शब्दों में, जंगल में जा रहे हैं आप, अचानक से बब्बर शेर आ गया, बताइए क्या होगा आपकी हालत? ऐसी वाली बात, अत्यंत डर गए। और जैसे ही डर गए, लिखा है चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी,
चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी। और इनके शब्द क्या थे जरा सुनिए। इनके शब्द ये नहीं थे प्रभु रक्षा कर, प्रभु बचा ले मुसीबत में, ऐसी नहीं थी इनकी प्रार्थना। आइए देखते क्या लिखा है। और वे मूसा से कहने लगे, किसको पकड़े जा जाके, बेचारा उसी को, 80 साल का बुढ़ा, उसको पकड़े। और क्या कहे देखिए, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? इन्होंने कंफर्म कर दिया, खुद की मौत को डिक्लेयर कर दिया। कहते हैं क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में, अभी मरे तक नहीं है, देखो मरने की बात करे। इसलिए कहते हैं ना, जब आदमी डर जाता है ना तो ऐसी बकवास निकलती है। देखो ना, इतना डर गए कि इनकी मौत तक को खुद ही डिक्लेयर कर दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन दिनों में डेथ सर्टिफिकेट होता ना, खुद ही के नाम पे लिख के मर जाते। आप देखिए ना क्या कह रहे हैं, मरने के लिए जंगल में ले आया है, तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल ले आया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। ये थी इनकी प्रार्थना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपने ऐसा प्रार्थना किया? 10 बार, 50 बार, 100 बार। जैसी मुसीबत आई आपके दिमाग में एक किया, मुझे मालूम था प्रभु ऐसे ही होने वाला है, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे को मालूम था आपकी वजह से, अरे न जाने क्या क्या। अब आप सोच के देखिए, क्या ऐसी प्रार्थना, ऐसा दुहाई देना क्या सही है? वापस कहता हूं, ये दुहाई क्यों दे रहे हैं? ऐसी दुहाई क्यों दे रहे हैं? ऐसी दुहाई क्यों दे रहे हैं? फिर से कहता हूं, ये दुहाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वचन से मजबूत नहीं है। दुहाई कौन नहीं देगा पता है? ऐसी उल्टी सीधे चीजें कौन नहीं करेगा पता है? ये वाली चीजें, ऐसी सारी चीजें कौन नहीं करेगा पता है? जिसके पास वचन होगा, जिसके पास में वचन का ज्ञान होगा, वो ऐसी बकवास नहीं करेगा। मुसीबत आई है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं मजबूत खड़ा रहूंगा। कौन? जिसके पास में वचन है। मैं वही तो समझा रहा हूं। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। वचन तेरा, मूसा ने लोगों से कहा मत, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। क्या लाइन है यार। अच्छा, अभी आप डिफरेंस देखिए, मतलब क्या कहते हैं ना, अलग देखिए। एक ऐसे लोग जिनके पास वचन नहीं है, एक ऐसे लोग 6 लाख लोग जिनके पास परमेश्वर का अनुभव नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर को ठीक से चखा नहीं है, उनका स्टेटमेंट, और 6 लाख लोगों के अपोजिट में एक आदमी है जिसने वचन को चखा, परमेश्वर को चखा, दर्शन है, परमेश्वर की बातों को सुनता है। वो कहता है कि तुम इनको फिर कभी नहीं देखोगे। जबकि मूसा को नहीं पता है कि यहां से आगे क्या होने वाला है। रिमेंबर दैट, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोला था कि तेरे हाथ से लकड़ी निकालेगा, समंदर पार होगा, नहीं, अभी आएगा वो। क्या बात है यार। ऐसा हम बोल सकते हैं परमेश्वर को रखकर, मेरी मुसीबत है लेकिन रास्ता निकालेगा, मेरी परेशानी है लेकिन रास्ता निकालेगा, मुझे परेशानी हो रही है कर्जे का, पैसे का, हेल्थ का, XYZ, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। ऐसा कम से कम बोल तो दिया करो, बजाय इसके कि ऐसा क्यों हो रहा है। लगाओ उस पास्टर को नंबर, लगाओ उस प्रेयर टावर में नंबर, उसको भेजो कुछ पैसे ताकि वो प्रभु का दास प्रार्थना करेगा। ये कचरा करने से अच्छा, गंदा काम करने से अच्छा, ये बुराई करने से अच्छा, ये मूर्खता करने से अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट दिया करो तो उनको फिर कभी ना देखेगा, उनको फिर कभी ना देखेगा। किसको? 600 लोगों को और राजा फिरौन को। अब देखो वचन 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्या बात है। ये ऐसा होता है लीडर, ऐसा होता है व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है। वो कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या शब्द है यार, तुम चुपचाप रहो, मत कहो कुछ। ये जो कुछ हो रहा है उसके कंट्रोल में, ये दुश्मन आए हैं उसके कंट्रोल में। तुम यहां खड़े हो, रास्ता नहीं दिख रहा है, समंदर है, तुम उसके कंट्रोल में, इसलिए चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो। मैं भी कहना चाहता हूं आप लोगों से, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, बेकार का चिल्लाने से अच्छा, धड़पड़ करने से अच्छा। कैसे एग्जांपल दूं, कैसे बताऊं। घर के अंदर है ना, कुछ चीजें घूम जाती है, चाबी हो सकता है, घड़ी हो सकता है, रिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, लेकिन घर के अंदर एक बंदा ऐसा होता है जिसको अच्छे से पता है कि वो कहां पर है।
तो फिर घर के अंदर तमाशा दिखता है। बाकी मेंबर पूरे धड़धड़ धड़धड़ धड़पड़ धड़पड़, वो क्या कहते हैं ना, मछली कैसे निकलती है पानी से, ये कहाँ गया, कहाँ मिलेगा, यहाँ ढूंढते वहाँ ढूंढते, लेकिन एक बंदा चुपचाप रहता है। इसलिए लिखा है चुपचाप रहो। बोला क्यों? मैं जैसा चुपचाप हूँ, मूसा बोलता है, मैं जैसा चुप हूं ना वैसे चुप रहो। क्यों? बोला सब उसके कंट्रोल में है। क्या बात है दोस्तों, गजब गजब है। ओके, वचन 15, तब लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा, अब आ गए परमेश्वर, मूसा से कहा। अब ये कहता है तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसको क्या बोलना चाहूंगा मालूम है? इसको कहना चाहूंगा, परमेश्वर बोलता है टीचिंग देना बंद कर रहे भाई, ज्यादा समझाना बंद कर, क्योंकि ये इनको कह रहा है ना चुपचाप रहो, तो परमेश्वर बोल रहा है ए भाई तू क्या कर रहा है? इनको बता बता के तू थक गया है, मैं थक गया हूं, इनको काउंसलिंग करने से अच्छा है एक काम कर, अभी तू कुछ कर, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मतलब अभी तू क्यों इनसे बात कर रहा है? अभी एक्शन का टाइम है। बोला वो क्या? क्योंकि मूसा को नहीं पता ना अभी क्या होने वाला। जरा देखिएगा, इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। अगर मैं मूसा होता, मैं राइट देखता, लेफ्ट देखता, आगे देखता, पीछे देखता, और फिर उल्टा परमेश्वर को पूछता, प्रभु इधर जाओ तो जंगल, इधर जाओ तो जंगल, पीछे जाओ तो मिस्र की सेना, आगे तो जा ही नहीं सकते। परमेश्वर बोलता है बेटा बस वहीं पे जाना है। क्या बात है, वहीं तो जाना है। बोला क्यों? बोला यहां जाएगा जंगल तेरा रास्ता है, यहां जाएगा जंगल तेरा रास्ता है, पीछे नहीं जा सकता उसका रास्ता है, लेकिन आगे जो नहीं है ना रास्ता, वो मेरा रास्ता है। क्या बात है, तुझे यहीं से जाना है। मूसा परेशान हो गया होगा, अगर मैं वहां होता शूट कर लेता उसको कैमरा में, और मैं आप लोगों को अगर दिखा सकता ना उसका बॉडी लैंग्वेज। बोला प्रभु आर यू श्योर, मतलब सच में आपको यहां से जाने बोल रहे? बोला यस। इसलिए तो लिखा ना तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? यहां पड़ा पड़ा, बैठा बैठा, खड़ा खड़ा, उनको काउंसलिंग कर रहा है कि चुप रहो, उनको काउंसलिंग कर रहा है कि चुप रहो, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं कि कुछ कर। बोला वो क्या? इनको लेकर निकल अंदर। बोला प्रभु आगे लाल समंदर है, पानी है, हम लोग कभी नहीं गए, और ये 6 लाख है, और बच्चे हैं, जानवर हैं, भेड़ है, बकरी है, गाय है, सब कुछ है, कैसे लेके जाएं? बाप रे। अभी देखो वचन 16, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा, ऐसे बढ़ा दे बस। वाह, मूसा को तब बत्ती जली। बोला ये लाठी का कमाल तो मैं देख चुका हूं। ये वही लाठी है जब नीचे फेंका तो सांप बन गए, ये वही लाठी है पानी में फेंका तो लहू बन गया, ये वही लाठी है जो कम से कम 9 विपत्ति, क्योंकि 10वां तो बच्चा मरा, ऐसी विपत्ति डाल चुका हूं। इसको तुरंत पता चला कि ये वो परमेश्वर है, ये वो लाठी है जिसको परमेश्वर ने कहा ये मेरी लाठी है। याद हो गया होगा आपको। इसकी बत्ती जली। बोला हो, और वह 2 भाग हो जाएगा, जैसे ही तू अपना हाथ बढ़ाएगा वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समंदर के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले जाएंगे। मैं मूसा तुझे कहता हूं जल्दी से हाथ बढ़ा, लाठी चला, और सुन मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं, उनका पीछा करके समंदर में घुस पड़ेंगे, वो घुस पड़ेंगे, जैसे ही तुम रास्ता बनाओ वो घुस पड़ेंगे। तब फिरौन उसकी सेना रथों सवारों द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और जब फिरौन उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 19 लिखा है कि तब परमेश्वर का दूत, ये परमेश्वर का दूत कौन है मैं बता चुका हूं। लिखा है कि तब परमेश्वर का दूत जो मिस्री सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। मैं फोटो दिखाऊंगा। जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। आप देख सकते हैं कि बादल का खंबा पीछे है, ये सब चल चल कर आगे जा रहे हैं, और इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो हुआ, मतलब जब बादल भी आए अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। यार क्या करूं इनको रात को प्रकाश मिलता रहा। कुछ लोग कहते हैं, मूर्ख टाइप के लोग, आसाराम बापू, नाम तो याद होगा आपको, गुजरात वाला, उसका कोई चेला था, अभी तो आसाराम शायद जेल में है जोधपुर में, लेकिन उसका एक चेला अपनी बाइबल की बातों को लेकर बकवास कर रहा था। कहता है कि परमेश्वर ने पहला दिन उजाला बनाया, दूसरा दिन अंधेरा बनाया, और फिर परमेश्वर कहता है सूरज और चांद हो, चौथे दिन सूरज और चांद हो। और फिर परमेश्वर को कैसे पता चला बिना सूरज और चांद के कि ये दिन है कि रात है? मूर्ख आदमी, ये परमेश्वर है, तेरा दिमाग है ना। ये दिन तब होता है जब सूरज निकलता है, रात तब होती है जब चांद निकलता है या उगता है या आता है, तेरे हिसाब से। लेकिन ये परमेश्वर है ना,
परमेश्वर बिना चांद के और बिना सूरज के रोशनी दिखा सकता है। बकवास बंद किया कर। हाँ, ऐसे वालों को मैं कहना चाहता हूं बकवास बंद किया कर, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत भौंक लिया, बहुत भौंक लिया। मसीह मंथन आ रहा है। ओके, वापस आता हूं। बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आ पाए। कौन? मिस्र के लोग रात भर एक दूसरे के पास ना आ पाए और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया। अब हो रहा है एक्शन, एक ऐसी घटना जो सृष्टि में कभी नहीं हुई और ना कभी उसके पहले हुआ था और ना आगे अभी होगा। ये एक जिसको कहते हैं नॉन रिपीटेबल एक्ट ये था। मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और समंदर के ऊपर बढ़ाया। जैसे हाथ अपना समंदर के ऊपर बढ़ाया, देखो क्या हुआ। लिखा है यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, बड़ी तेज हवा, ऐसे सर सर सर। लेजर ब्लेड देखा है आपने? लेजर ब्लेड जी, ऐसा चीरता फाड़ता भवंडर। भवंडर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइक्लोन, जो भी है, ऐसा चीरता फाड़ता, ऐसे समंदर। जैसे ही हाथ बढ़ाया लकड़ी वाला, सीधा चीरता लेजर की तरह। देखो पुरवाई चलाई और समंदर को दो भाग करके, रहने दो, समंदर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। एक ऐसी पुरवाई चलाई, एक ऐसी हवा चलाई लेजर ब्लेड की तरह, और वो ऐसा फटता दो टुकड़ा हो गया और लिखा सूखी भूमि हो गया। तब इजरायली समंदर के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले और जल उनकी दाईं और बाईं और दीवार का काम देता था। फोकस करो यहां पे, दीवार का काम देता था। इसका मतलब क्या है? इस तरफ दीवार, मैंने फोटो दिखाया ना आपको, वापस दिखा देता हूं, फिर वापस आना होगा। ये देखिए दीवार, ये है दीवार। इस तरफ परमेश्वर बोला सीधा चलो, ये रास्ता बना रहा हूं, सीधा चलो। सूखी जमीन, ना शाख है, ना वेल है, ना किसी प्रकार का कोई डरावनी चीजें जो उनके बच्चों को हानि कर सके। याद आ गया ना? जब तुम निकलोगे कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। याद आया कि नहीं आया जी? ये है वो परमेश्वर। तो इनको लेकर चला और वापस आ जाते हैं वहां पर। लिखा है दाहिनी बाईं और दीवार का काम देता था। वचन 23, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समंदर के बीच में चले गए। ये खुद परमेश्वर उनको प्रेरणा दे रहा है कि घुसो, अंदर घुसो। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, उनके घोड़े को घबरा दिया, उनके रथों को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। क्या गजब का परमेश्वर है। बोला इनके पहिए निकाल दो, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, ये राजा नहीं बोल रहा है, ये मिस्री बोल रहे हैं आपस में। वो 600 लोग बोल रहे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। क्या कहा था मूसा ने? यह लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, तुमको नहीं लड़ना, चुप रहो। मैं भी कह रहा हूं चुप रहो जब मुसीबत आती है, क्योंकि यहां परमेश्वर लड़ रहा है। और किसको पता चलेगा? पता है, अविश्वासियों को पता चलेगा, दुश्मन को पता चलेगा, शैतान को पता चलेगा कि डैनियल को हाथ नहीं लगा सकते, मसीह मंथन को हाथ नहीं लगा सकते। जितने अभी देख रहे हैं 640 लोग, 740 माफ करें, उनको नहीं हाथ लगा सकते। 1,45,000 उनको हाथ नहीं लगा सकते जो मेरे सब्सक्राइबर्स है। और वो सभी 10% जो सच्चाई पे चलते हैं उनको हाथ नहीं लगा सकते। क्या बात है दोस्तों। वचन 26, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। उल्टा हो गया, अभी रिवर्स हो गया। तब मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया। भोर होते होते क्या हुआ कि समंदर फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री पलटने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समंदर के बीच में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समंदर में आए थे, वो सब वरन में फिरौन की सारी सेना उनमें डूब गई और उनमें से एक भी ना बचा। यही तो कहा था ना,
इनमें से तुम एक को भी नहीं देखोगे जिसको आज देखते हो। बोले थे कि नहीं बोले थे? और यही परमेश्वर ने किया। वचन 29, परंतु इजरायली समंदर के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों और दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्र के वश से इस प्रकार छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समंदर के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना। अब इसको देखो, और यहोवा की और उसके दास मूसा की प्रतीति की। और अब यहां से कल, वाव दोस्तों कैसा लगा आज का? और मैं समझता हूं कि आपका जो स्पिरिट है ना अभी अंदर, आपकी जो रूह है ना वो गदगद हो गई होगी। बोला वाह क्या परमेश्वर है। यही वो परमेश्वर है, याद रखो, जिसने कल आज युगानुयुग मैं एक सा हूं ना। दोस्तों कल का जो स्टडी है मैं अभी से बता रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला। जैसे आज का था तगड़ा और भी होगा। वापस कहता हूं कि बड़ी तादाद में कल ठीक 8 बजे जुड़िएगा। साथ ही साथ रिपीट करता हूं, मसीह मंथन का ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फेथ बुक, नॉट फेसबुक, फेथ बुक, FAITH, फेथ बुक आ चुका है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और वेबसाइट मसीह मंथन की ओपन हो चुकी है, उसको जाके विजिट करिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी टेस्टिमनी, अपनी अपनी रजिस्ट्री उस पर करा सकते हैं। और मसीह मंथन के साथ में जितनी तादाद में, लाखों की तादाद में जुड़िए, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।